नमस्ते दोस्तों। अच्छा, आज हम एक बहुत ही प्यारी और ज़रूरी बात करेंगे, हमारे अपने भविष्य के बारे में। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम सब सोचते हैं, है ना? ज़रा सोच कर देखिए, क्या हमारा भविष्य बारिश जैसा है, जिसका हम बस इंतज़ार कर सकते हैं कि वो कब आएगी? या फिर वो एक नन्हे से पौधे की तरह है, जिसे हम खुद लगा सकते हैं, उसे प्यार से पानी दे सकते हैं और फिर उसे बड़ा होता हुआ देख सकते हैं। सच पूछूं तो जिंदगी में आगे बढ़ने के बस यही दो रास्ते होते हैं। तो चलिए पहले रास्ते की बात करते हैं। यह है इंतजार का रास्ता। ये सुनने में कितना आसान लगता है ना? बिल्कुल वैसे ही जैसे हम बस स्टॉप पर खड़े होकर बस का इंतजार करते हैं। मन में होता है कि हाँ, बस आएगी और हमें अपनी मंजिल तक ले ही जाएगी। पता है, ज्यादातर लोग इसी रास्ते पर चलते हैं। ये जो इंतजार वाली सोच है ना, ये कुछ पुरानी बातों पर टिकी है, जो सुनने में तो सही लगती हैं पर असल में हमें आगे बढ़ने से रोक देती हैं। हाँ, तो ये है पुरानी सोच। ये हमें क्या सिखाती है? यही कि अरे भविष्य तो अपने आप ही अच्छा हो जाएगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, या फिर कोई और आएगा और नई नई चीजें बनाएगा। और वो वाली सोच तो बहुत कॉमन है कि मेरे अकेले के करने से क्या होगा भला, या ये मानना कि बस कंपटीशन ही आगे बढ़ने का एक तरीका है। ये सोच आप जानते, एक गर्म और आरामदायक रजाई जैसी लगती है, लेकिन असल में ये एक पिंजरा है जो हमें उसी जगह पर बस कैद करके रखता है। चलिए इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। आशा और राहुल की कहानी। आशा ये सोचती है कि जब स्कूल का या कॉलेज का सिस्टम बदलेगा ना, तब वो कुछ नया सीखेगी। वो बस इंतजार कर रही है। दूसरी तरफ है राहुल। वो इंटरनेट से, किताबों से, मतलब जहां से भी हो सके वो खुद से नई नई चीजें सीख रहा है। अब आप ही सोचिए, आने वाले समय में किसके पास ज्यादा अच्छे मौके होंगे? ऐसी ही एक और कहानी है मनोज और अरविंद की। मनोज जी ऑफिस में बस उतना ही काम करते हैं जितना उन्हें बताया जाता है, और उनके मन में हमेशा एक डर सा रहता है कि कहीं उनकी नौकरी ना चली जाए। और फिर हैं अरविंद। अरविंद अपनी नौकरी तो करते ही हैं, पर साथ साथ वो ऐसे नए स्किल सीख रहे हैं जो बहुत कम लोगों के पास हैं। तो अरविंद जो है वो भविष्य से डर नहीं रहे, बल्कि वो तो भविष्य के लिए तैयार हो रहे हैं। तो अब आते हैं दूसरे और ज्यादा मजेदार रास्ते पर। यह है बनाने का रास्ता, कुछ नया गढ़ने का रास्ता। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर इसमें जो मजा है, जो उत्साह है, वो कहीं और नहीं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे रोज के ट्रैफिक वाले रास्ते पर फंसने के बजाय हम एक नई छोटी सी शॉर्टकट गली खोज लें जो हमें जल्दी से घर पहुंचा दे। ये है नई सोच, और ये हमें बताती है कि भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम आज क्या बनाते हैं। ये सिखाती है कि कंपटीशन करने से कहीं ज्यादा ताकत बनाने में है, क्रिएट करने में है। और सबसे जरूरी बात कि हर एक इंसान कुछ ना कुछ नया बना सकता है। भविष्य कोई पहले से लिखी हुई कहानी नहीं है दोस्तों, वो तो एक खाली किताब की तरह है जिसमें हम सब मिलकर अपनी कहानी लिख सकते हैं। इस लाइन को जरा धीरे धीरे दिल से महसूस कीजिए। भविष्य अपने आप नहीं बनेगा, हमें इसे बनाना होगा। ये कितनी गहरी और सच्ची बात है ना? तो ये बनाना, ये क्रिएट करना आखिर है क्या? इसे 0 to 1 कहते हैं। इसका मतलब है कुछ ऐसा बनाना जो पहले था ही नहीं। जरा सोचिए, पहली बार जब किसी ने चाय में अदरक डालने के बारे में सोचा होगा, वाह, एक बिल्कुल नया स्वाद बना दिया, वो था 0 to 1। या ऐसे सोचिए, एक पेपर की फोटोकॉपी करना तो नकल हुई, पर दुनिया की पहली फोटोकॉपी मशीन का आविष्कार करना, वो था असली 0 to 1 का सफर। चलिए अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और अपने आप से कुछ सवाल पूछते हैं। कोई जल्दी नहीं है, आराम से सोचिएगा। जरा अपने मन से पूछकर देखिए, क्या बस इंतजार हो रहा है कि अच्छी चीजें अपने आप हो जाएंगी, या फिर हर दिन एक छोटा सा कदम उठाकर अपने सपनों का भविष्य बनाने की कोशिश हो रही है? यह सवाल थोड़ा और गहरा है। अपनी पढ़ाई में, या अपने काम में, या अपने किसी शौक में, क्या कोई ऐसी जगह है जहां बस वही किया जा रहा है जो बाकी सब कर रहे हैं? क्या वहां कुछ छोटा सा अपना अनोखा बनाया जा सकता है? अगर इन सवालों पर थोड़ा भी सोचा है तो यह बहुत अच्छी बात है। अब सवाल यह है कि भाई पहला कदम कैसे उठाया जाए? कोई चिंता की बात नहीं, यह बहुत आसान है। दुर्गा सर की ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। हिम्मत सिर्फ इंतजार करने में नहीं है, बल्कि एक छोटा सा कदम उठाकर कुछ नया बनाने में है। ये एक बहुत छोटा सा काम है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। इसे अपने लिए एक प्रॉमिस बना लीजिए। हर सुबह जब इसे पढ़ेंगे तो याद आएगा कि अपने पास एक शक्ति है, कुछ नया बनाने की शक्ति। तो आज की बात बस इतनी ही। हमेशा याद रखिएगा, हर दिन सीखा गया एक छोटा सा सबक एक दिन बहुत बड़ी सफलता तक ले जाता है।
अपना ख्याल रखिएगा।